छात्र छात्राओं की तरफ से पीछे पीछे विकास अधिकारी जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, तकनीकी शिक्षा का विकास हुआ, लोगों में जागरूकता आई। आज आप देखते हैं, अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी इसी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से आए थे। ये तकनीकी विकास का ही योगदान है। दूसरे शब्दों में शिक्षा का विकास है। शिक्षा नकल करके नहीं मिलती है, शिक्षा मेहनत करके मिलती है। शिक्षा छात्र छात्राओं में से या हमारे विद्यालयों के लोग कुछ न कुछ कहीं न कहीं से इसमें संलिप्त हैं या हमारी कमियां हैं, जिसके नाते से आज इस प्रकार की रैली निकालने की बात आई। बच्चों मेहनत करके, ईमानदारी से विषय वस्तु को आत्मसात करके, और जब आप किसी प्रकरण पर संतुष्ट होते हैं तो इस परीक्षा में आप निश्चित रूप से अपने बेहतर अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आप अपने घर में बैठ के देखिए, अपने साथी से, अपने चाचा से, अपने भाई को जोड़ जोड़ के दिखाने और अपने घर से कोई चीज आप लिखिए, उतने समय में जो आप अपने मन से लिखेंगे बहुत बेहतर लिख सकते हैं। आपको और अच्छा नंबर मिल सकता है, लेकिन नकल से नहीं। इसलिए अगर मेहनत, कठोर परिश्रम, अनुशासन की जरूरत है। मानव जाति एक समय था जब हम परंपरा की आपको एक विशेष तौर पे कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से नकलविहीन परीक्षा हमारे जनपद में होना चाहिए। हम प्रमुख सचिव महोदय को भी ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि सर हमारे बच्चे नकलविहीन परीक्षा देंगे और हमारे शिक्षक साथी पूरे मनोयोग से इसमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जनपद के मुखिया जिनकी देख रेख में ये माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा संपन्न हुई है, आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय, यहाँ उपस्थित अधिकारीगण, शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, ये जो आप लोग रैली निकालने जा रहे हैं, सभी ने लिखा है नकल रोको अभियान। शिक्षा तभी मुकम्मल होती है जब हम लोग मन से पढ़ाई करें, परिश्रम करें। भले ही हम फेल हो जाएं, असफल हो जाएं, लेकिन फिर भी ईमानदारी से प्रयास करें। नकल करके आप पढ़ेंगे, हो सकता है कि कुछ सफलता आपको मिल जाए, कुछ आगे आप बढ़ सकते हैं, मैट्रिक का एग्जाम पास कर सकते हैं और आगे भी एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन जीवन में आप सफल नहीं हो सकते। अच्छी नौकरी आपको कभी नहीं मिल सकती है नकल करके। तो बच्चों और जो यहाँ पर शिक्षकगण हैं, सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये नकल रोकना सिर्फ बच्चों का कर्तव्य नहीं है या बच्चों का ही मामला नहीं है। इसमें हमारे शिक्षक, बच्चे, अभिभावक और हम लोग प्रशासनिक अमला सभी की जिम्मेदारी है कि इस अभियान को सफल बनाएं। और अभी तक इस वर्ष के पहले तक ये, तो इसके लिए मैं माननीय प्रमुख सचिव महोदय का आभारी हूं कि हम लोगों को कम से कम इस समस्या के प्रति सजग किया, उन्होंने सचेत किया। जब तक समस्या का भान हमें नहीं होगा, जब तक अपनी कमियों की जानकारी नहीं होगी, जब तक कमियों के प्रति हम सजग नहीं होंगे, तब तक उनको दूर भी नहीं कर सकते। समाधान तभी तलाशेंगे जबकि समस्या की पहचान हो। शिक्षा किसी भी देश के, किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के, किसी भी समुदाय के विकास का एकमात्र जरिया है। और शिक्षा बुनियाद है जिसपे कि व्यक्ति का विकास होता है, किसी का भला नहीं है। छोटी छोटी सफलता दिख जाती है कि चलिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिल गया, आईए का सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन ये सर्टिफिकेट बिल्कुल रद्दी के बराबर है। इससे कहीं अच्छा है कि आप 2 बार 3 बार में मैट्रिक की परीक्षा पास करें। हम लोगों ने आईएएस का एग्जाम दिया, यहाँ जितने भी अधिकारी हैं कोई भी ऐसे नहीं है जो कि असफल न रहे हो। कई बार फेल करने के बाद, कई बार असफलता पाने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे। तो बच्चों ये कभी न घबराएं आप कि असफल हो जाएंगे तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अगर ईमानदारी से आप प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद अगर फेल होते हैं तो वो गर्व की बात है आपके लिए। आप अपनी कमियों को पहचानें, आपकी कहाँ कमियाँ रही आपकी, और उसको दूर करें। अगली बार आप अच्छा नंबर लाएंगे। शिक्षकगण की भी जिम्मेदारी है कि
शिक्षा को अच्छे ढंग से पहुंचाएं बच्चों तक। और साथ ही अब जितना समाज जागरूक हो गया है, जितनी सक्रियता समाज में दिखाई देती है, अब बच्चों ये बहुत एक अपराध के रूप में भी है। अब सिर्फ ये नहीं है कि एक नैतिक रूप से गलत है ये नकल करना, बल्कि अपराध भी है। हो सकता है कि इसमें नकल करते हुए पकड़े जाएं, या नकल में संलिप्तता अभिभावक की या शिक्षक की या किसी की भी अगर संलिप्तता सामने आती है तो न सिर्फ इस पे नैतिक रूप से गलत माना जाएगा, बल्कि विधिक कार्रवाई भी हो जाएगी। पूरा का पूरा कैरियर, चाहे वो बच्चे का है या शिक्षक का है या किसी अधिकारी का है, वो दांव पे लग सकता है। तो इसकी महत्ता को समझें, इसकी गुणवत्ता को समझें। मैं व्यक्त करता हूँ कि माननीय प्रमुख सचिव महोदय ने अपना बहुमूल्य समय दिया, और अब प्रमुख सचिव महोदय से निवेदन है कि वो आपका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हो? धूप लग रही है, अधिकारी लेट आते हैं, परेशान करते हैं, तंग करते हैं। बोले तो यार, परेशान। आवाज आ रही है पीछे तक? अच्छा, एक बार फिर पूछेंगे, कैसे हो? नहीं बताया। अब बहनों लोगों की बेटियों की आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा बताओ, कैसे हो? ये वही ना बात। ताली बजाएंगे सब ताकि जम जाए। देखो कि समाज में फैली जो विकृति है, मुख्य रूप से बोर्ड परीक्षाओं, उसको कैसे खत्म करें? उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता है डंडा चला के, मजिस्ट्रेट तैनात करके, शिक्षा विभाग रेगुलेट कर ले, एक रास्ता तो वो है। लेकिन वो ऐसा रास्ता है जिसको जो फेल हो चुका है, पूरे प्रदेश में फेल हो चुका है। उसमें जो शिक्षा माफिया है, उसने पूरी व्यवस्था को खरीद लिया। उसने सबके मूल्य लगा दिए। छोटा है तो छोटा मूल्य, बड़ा है तो बड़ा मूल्य। दूसरा रास्ता है जन जागरण के माध्यम से। शिक्षक जागे, छात्र जागे, अभिभावक जागे और जन सामान्य जागे। अब समय गया वो कि आप दबाव डाल के, आप पैसे से खरीद के, थोड़ा दिन तो चलेगा धंधा पानी, लेकिन बाद में जब जनता को पता चलेगा कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो फिर उसको भगा देगी जनता। हमने ये तय किया है, एक संस्था बनाई है बहुत अच्छी। अरे बैनर कहाँ है संस्था का? दिखाओ। अरे कहाँ छुपा लिया बैनर है? दिखाओ बच्चों को, यहाँ मंच पर लियाओ। बैनर पीछे लगा। कहाँ लगे पैसे? देखो, मैं करीब 1 महीने 10 दिन तक माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव रहा। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अभी ताली बजेगी, बहुत नारे लगेंगे भी, बहुत मजा आएगा। बैठ जाओ। और हमने कोशिश की कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो माध्यमिक शिक्षा में, और शुरुआत की कि नकल रोकने का अभियान। ये बात अलग है कि आलोचना नहीं है, इसमें निवेदन का भाव है। निवेदन किससे? बच्चों से, अभिभावकों से, टीचर्स से, प्रिंसिपल साहबान से, मीडिया से, सबसे। नहीं, और नकल का जो प्रादुर्भाव है पूरे समाज में, उसका प्रभाव देखिए क्या है। 1992 में कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए? 14.7%। पिछले वर्ष कितने बच्चे पास हुए हाई स्कूल में? 89.7%, 90%। ये अच्छी तरीके से हो सकता है, लेकिन लोग कहते हैं कि सब नकल की वजह से हुआ है। नकल बढ़ती गई, प्रतिशत बढ़ता गया, उसका प्रभाव क्या हुआ? आज पोजीशन ये है, ग्रामीण क्षेत्रों में बोर्ड के स्कूल है,
सीबीएसई आईसीएसई तो ग्रामीण क्षेत्र में है नहीं, वो तो शहर में पढ़ाते हैं, अच्छी फीस मिलती है, और बड़े लोग भी, हम लोग भी सब बच्चे उसी में पढ़ाते हैं, जबकि हम स्वयं पढ़े हुए बोर्ड स्कूल में। क्यों होगी व्यवस्था ये? क्योंकि बोर्ड के स्कूल में शिक्षा का स्तर गिर गया और शिक्षा में नकल घुस गई। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो बोर्ड से पास हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अब नौकरी सरकारी मिलने वाली नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीबीएसई आईसीएसई से कम्पीट करना पड़ेगा। आपने नकल करके डिग्री तो हमने पा लिया हाई स्कूल इंटर की, लेकिन प्रतियोगिता में जो आएगी, प्रतियोगिता नहीं आएगी, एग्जाम देना पड़ेगा, तो आईआईटी और बड़ी परीक्षाओं में बोर्ड का बच्चा नहीं आ पाएगा। मैंने देखा कोई डीआईओ जो है नाम लिख के घूम गया डायरी में, हमारा बच्चा एक आईआईटी में आ गया। अरे एक बच्चे की बात क्यों करते हो? पहले तो अधिकांश बच्चे आईएएस आईपीएस आईआईटी में बोर्ड के आते थे, आज तो संख्या बहुत न्यूनतम है। और आने वाले समय में बेरोजगारों की भीड़ ग्रामीण क्षेत्र में पैदा होगी ये नकल से, और फिर तमाम तरह की विकृतियां आ जाती हैं। अब देख लो, क्राइम बढ़ रहा है, तमाम घटनाएं हो रही हैं, इसी से होती है। इसका प्रेरणा स्रोत नहीं है, इसको डरने की छुपने की बात नहीं। एक वेबसाइट बनाई है, वो मैंने खुद बनाई है, पैसा नहीं दिया। आईएएस आईपीएस आईआईटी में बोर्ड के आते थे, आज तो संख्या बहुत न्यूनतम है। और आने वाले समय में बेरोजगारों की भीड़ ग्रामीण क्षेत्र में पैदा होगी ये नकल से, और फिर तमाम तरह की विकृतियां आ जाती हैं। अब देख लो, क्राइम बढ़ रहा है, तमाम घटनाएं हो रही हैं, इसी से होती है। इसका प्रेरणा स्रोत नहीं है, इसको डरने की छुपने की बात नहीं। एक वेबसाइट बनाई है, वो मैंने खुद बनाई है, पैसा। छात्र तो हो, छात्र तो हो। अच्छा, अभी जो है मैंने बात की है, आप वेबसाइट देखोगे और एक YouTube पे हमने टीवी चैनल चला दिया, उसमें YouTube देखते हो, जानते हो YouTube? उसमें लिखिए नकल रोको या नकल रोको अभियान, तो जैसे आज ये फिल्म बन रही है, ये YouTube पे डाल देंगे रात में, सबका फोटो आएगा उसमें। इसी तरह से एग्जाम चलेगा पूरे प्रदेश में, इस तरह की रैली हम पूरे प्रदेश में करेगी ये संस्था वास्ट, और मैं जाऊंगा उसमें, सबसे बात करेंगे, खुल के बात कर रहे हैं, खुले मन से, कुछ छुपा के बात नहीं कर रहे हैं, सत्यनिष्ठा के साथ बात कर रहे हैं, तो लोग मदद करेंगे हमारी, आएंगे साथ हमारे। इस संस्था के अंदर हमने वॉलंटियर बनाने के लिए 1 रुपए की फीस रखी है। 1 रुपया दो, इसका पार्ट बन जाओ। 1 रुपए को मुश्किल काम तो नहीं है। हमारे बुजुर्ग लोग कई बार पान पराग खा के थूक देते हैं थैली, है नहीं? उसमें हमें फोन नंबर चाहिए, आप एड्रेस नहीं, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा, मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, मैं कहूँगा ना नकल करेंगे और आप बोलोगे ना करने देंगे, ठीक है? तो ना नकल करेंगे, अभी मजा नहीं आया, अब कान में सुन लीजिए, ना नकल करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा। एक और स्लोगन है, देखो ऊपर पढ़ा लिखा है, मैं बोलूंगा नकल विरोधी जन अभियान, मैं ये बोलूंगा, ठीक है? आप बोलोगे शिक्षा और शिक्षक का सम्मान, बोलेंगे? हमने 22 लोग ऐसे बनाए जो वेबसाइट पे पड़े हुए। नकल विरोधी ये अभियान, नकल विरोधी ये अभियान, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपको संकल्प लेना है, चाहे छोटे बच्चे बड़े बच्चे, अपने परिवार के लोगों को समझाना है। नकल माफिया के कान तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ना नकल करेंगे ना करने देंगे। भाग खड़ा होगा नकल माफिया, नहीं भाग खड़ा होगा तो नकल माफिया को भगाओगे जनपद से, उधर से बाहर नहीं करना, उधर हम तो लाएंगे।